कंगना रनौत की गाल हमारा रंडिया में नाम थोड़ा आया है। कंगना रनौत तो एक रंडी है। आपने पाछा भी कही थी, आज भी कहूँगा सांसद बने रही हो, लेकिन उसका दर्जा रंडिये का है, रंडिया वार होगी। एक बार सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत है कुलविंदर कौर के अकाउंट को। पैसे डलेंगे खटाखट और सरकार बकवास करेगी तो फिर चटाचट होगी। भारतीय किसान यूनियन जय किसान। कलमत कौर ने रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कलमत कौर ने रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कंगना रावत मुर्दाबाद, 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 कंगना रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जवान, जय किसान। रिहा करो, रिहा करो। जीतेंगे, जीतेंगे। जीतेंगे, जीतेंगे। किसानों से टकराएगा। आप इतनी संख्या में इस रोष प्रदर्शन में जो बहन कुलविंदर कौर के समर्थन में और कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के आज किया, मैं आप सभी का अपनी ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं। बड़ा मुद्दा है, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह से पहले, और 6 तारीख की बात है, 6 जून को शपथ ग्रहण से पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे शपथ ग्रहण हो गया और कंगना रनौत को थप्पड़ तो उसी दिन पड़ना चाहिए था जिस दिन उसने ये कहा था कि आजादी देश को भीख में मिली है। और जब कंगना रनौत ने कहा था कि देश तो 2014 में आजाद हुआ है, और जब अपना किसान आंदोलन चल रहा था तब कंगना रनौत ने क्या कहा था कि 100 रुपए में ये महिलाएं धरने पर बैठती हैं, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। लेकिन हम कंगना रनौत को ये बात कहना चाहते हैं कि किसान कभी भूलता नहीं है, जब किसान हिसाब करता है तो ब्याज समेत हिसाब करता है, और कंगना रनौत का हिसाब किया है किसान की बेटी ने। साथियों, इसके साथ में देखिए, जहां लड़ाई स्वाभिमान की हो वहां ना तो तकत देखे जाते, ना ताज देखे जाते, और ना नौकरी देखी जाती। जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुलविंदर कौर ने कहा कि मेरी मां भी उस धरने पर बैठी थी, और कुलविंदर कौर ने, उनके परिवार ने और उनके भाई ने भी ये कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई में ऐसी 1000 नौकरी कुर्बान, हम पीछे नहीं हटेंगे और झुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। रही बात कुलविंदर कौर के आगे के रोजगार की, तो हमने भी ये बात कही थी कि भाई अपने खाता नंबर दे दियो। एक बार सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत है कुलविंदर कौर के अकाउंट को। ये देश के किसान जो है करोड़ों रुपए एक दिन में ठोक देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? हाँ, 1 मिनट जी। पैसे डलेंगे खटाखट और सरकार बकवास करेगी तो फिर चटाचट होगी। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए
इतनी बात कहूंगा, किसान कभी भूलता नहीं है। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो जो भी बात करें वो जुबान संभाल के बात करें। पहले तो संसद भवन की सुरक्षा सीआरपीएफ कर रही थी, अब किसको दे दी मोदी जी ने? सीआईएसएफ को दे दी। तो बीजेपी के सांसद जो है वो संसद भवन में भी सावधान रहिए, कभी किसी वहम में रहते हो। और इसके साथ में कंगना रनौत ने कहा पंजाब जो है वो आतंकवादियों का प्रदेश है, वो उग्रवादियों का प्रदेश है। तो मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए? कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में जब किसान कुचले, पत्रकार कुचले, कोई कार्रवाई हुई थी क्या बताओ? और कंगना रनौत, हाँ, महिला पहलवानों का आंदोलन, उनकी इज्जत और आबरू जब दिल्ली की सड़कों के ऊपर कुचलने का काम किया जा रहा था, तब किसी को जूं तक नहीं रहेंगी। और कंगना रनौत की गाल लाल होगी तो हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे हैं कि उनका काम सुरक्षा करना है, उनको अपना फर्ज निभाना चाहिए। अरे वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन आप पिछले 10 साल में हरियाणा को लूटने के अलावा, किसानों के रास्ते रोकने के अलावा आपने अपना कौन सा फर्ज निभाया? इसका जवाब नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर को भी देना चाहिए। लेकिन पूरा देश साथ है, हम सब साथ हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कुलविंदर कौर की नौकरी बहाल करे, क्योंकि अभी वो सीआईएसएफ की कस्टडी में है। और मुकदमा भी कौन सा बनता है? ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी खड़े हैं, किसी को कोई थप्पड़ मार दे तो कौन सा मुकदमा बनता है? और कंगना रनौत को बुरा मानने की क्या जरूरत थी? ये तो सांसद ही बनने की बधाई दी थी किसानों की तरफ से। हमें ये नहीं पता था कि तरीका पसंद नहीं आएगा उसको। तो कह दे पहाड़ी थप्पड़ चपेट लगेगी, तो उसे तो साथियों, हमारी मांग यही है कि भाई गिरफ्तार करो तो कंगना रनौत को करो, मुकदमा दर्ज करो तो उस पे करो, और ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और एक तरफा कार्रवाई अगर एक तरफा कार्रवाई होगी, टारगेट करके की जाएगी, तो फिर किसान विरोध करेंगे। हम शांत बैठने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। हम अपनी क्रांतिकारी बहन, और मैं तो कहता हूं ये भारत रत्न जो बन रहा, ये भारत रत्न कुलविंदर कौर जैसे लोगों को देना चाहिए। ये तब देश बचेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप सबने मेरी बात सुनी, सब आप आए, सबका धन्यवाद है। और अभी नोगामा खाप की तरफ से पूरा थोड़ा दर्ज दिया गया है। हाँ, सरकार तो ही तो पूरा दर्ज दे दे। अरे प्रधान जी, लंगड़ी का बना दिया, लुल्ली बना दिया। ऐसा है या 3 टांग की सरकार है के तो ठीक काम करेगी, और नहीं तो आप सारे इकट्ठे हैं, इस सरकार की कांच काट देंगे, छोड़ेंगे नहीं सरकार। आज जो किसान, भारतीय किसान यूनियन ने जो प्रदर्शन किया है, इसके अंदर हमने मांग की है कि कुलविंदर कौर को रिहा करो, उसकी नौकरी बहाल करो, और उसकी जो एफआईआर है उसको कैंसिल करो, और कंगना के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आप कहिए क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंगना का खोट इसमें ज्यादा है। वो कैसे ज्यादा है? कंगना ने कहा था जब किसान महिलाएं आंदोलन पर बैठी थी, उसने कहा था ये 100 रुपए में आती है। तो इस प्रकार की फर्जी भाषा का प्रयोग किया है इसने, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, और अंत में यही कहते हैं कि इस पर केस जरूर होना चाहिए, नहीं तो इस देश के अंदर तो हाई मिलता है। ज्ञापन किसको दिया, किसके नाम दिया? ज्ञापन हमने साहब को दिया है। किसके नाम दिया? राष्ट्रपति का नाम दिया है। चंडीगढ़ है, उसका ऊपर एयरपोर्ट का ऊपर जो कंगना रावत का, उसका कुलवंत कौर का, मतलब वही तो फीसर में छोटी मोटी का भरत भी। फिर वह कंगना रावत में घमंड गणा है, और सारी बार सभ्यता तो किसी टाइम बोल दिए वो नहीं, सारी आने उल्टी बोलना उल्टी। भाई उल्टा बोल लगा तो भाई फिर उसका थप्पड़ भी लगेगा। वो छोरी ने भाई थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारा तो पहली भी वह किसानों के खिलाफ बोली थी,
जब मैं भी 13 महीने दिल्ली रही थी, टिकरी बॉर्डर पर सबसे ज्यादा महिला किसाना में पंजाब की बैठा कर दी और मैं भी ओढ़े बैठा कर दी। अतः जब वो गलत बोली थी बिना 100 रुपया में ये महिला है 100 रुपया में बैठे हड़े। हमने जब भी इसका खिलाफ बोले थे, मैं कहा हमें 2,000 रुपये जाओगे जा कंगना अड़ा कर बैठ जाओ तो। और कंगना मारी क्या की रीस करेगी, कंगना तो 50 रुपया पे भी के रखो ले जाना चल खातर बुला कर। और मारी तो किनते को नहीं, हम तो ऐसा कौन के है मतलब लड़ाकू लोग शाम तो झांसी की रानी वाली जगह हमारा नाम आवा है। कंगना रोड की हमारा रंडिया में नाम थोड़ा आया है, कंगना रोड करंडी है। हमने पाछा भी कही थी, आज भी कहूँ वैसे सांसद बने भी हो, लेकिन उसका दर्जा रंडिये का है, रंडिये वार होगी। और किससे ज्ञापन दिया है नाज डीसी का, ठीक है। अगर कलमत कौर रिहा होनी चाहिए, उसका कोई खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, मुकदमा हो तो कंगना रावत का नाम होना चाहिए। और कंगना रावत ने मैं एक बात और कहना चाहूँ कि संसद का घमंड बन गया, एक हमारे खिलाफ हुआ और बोली थी वह केस मर्दी जो हाँ सोनाली फोकाट, उसकी भी हमने जब कही थी मतम में घंटा रहती या बीजेपी देगी, वह तो कर दी खत्म। और ई भी या चढ़ानी पटा पैसे में कर देंगे चल दी कुआ गोवा तो नहीं मेरा पटागा। कंगना रावत भी मर्गी भाई आठ फैल होकर ये बीजेपी वाले ये काम करे, पहले तो इनका फायदा उठावे एक बात का और फिर इन्हें मार दे, ठीक है ना। तो इन्हें देखना चाहिए, इसे रंडे उत्तम है और ये जाकर काट इनके, वो बताओ ये क्या काट है, ये सारी मलंग इकट्ठी है बीजेपी सरकार में। हमारी दवाई यह बात है, हमें कलमंद कोर का जब साथ में है और कति चोरी का जब बड़ा दी तुम्हें भी आ गया ना खुर्च भी आ दी, लेकिन एक बात का शाम कर लिया सरकार गला। जय जवान जय किसान।